हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम बजट में क्रिप्टो से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस आए हैं उनके बारे में। पूरी वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं, मैं जो 30% टैक्स और टीडीएस लग रहा है वो तो कंपलसरी लगता ही रहेगा। और किसी ने भी अगर ये टैक्स भरने में या फिर टीडीएस में कुछ घपला करने की कोशिश की है, आप लोग चाहें कि भाई टीडीएस तो हमारे इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे हम ट्रेड कर रहे हैं वहाँ से बचा लेंगे, इस टाइप की चीज़ें जो भी करेगा और अगर वो पकड़ा जाता है तो उसको जेल भी हो सकती है। यानी इतने इतने ऐसा लगता है पता नहीं कौन सा बुरा काम कर दिया हम लोगों ने। तो टैक्स से रिलेटेड अगर कोई टैक्स इन्वेजन या फिर इसी टैक्स को बचाने की कोई भी कोशिश करेगा तो आपको 3 महीने से लेकर 7 साल तक की भी जेल हो सकती है। और ये डिपेंड करेगा कि वो कितना बड़ा अमाउंट है और किस काम के लिए यूज़ किया गया है वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें देखी जाएगी। तो ये एक मतलब बहुत ही बुरी न्यूज़ है। इसके बाद यहाँ पे जो बजट के अंदर और क्रिप्टो से मतलब अगर मैं आपको ये बजट वाला पूरा ये जो पीडीएफ है ये बजट की हमारी, तो यहाँ पर वर्चुअल डिजिटल एसेट बोला गया। तो क्रिप्टो की या एनएफटीज की इनकी भी बात हम करते हैं। अगर वीडियो की बात करते हैं तो हम ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो ये पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप कंफ्यूज मत होना कि मतलब वीडियो अलग है या फिर क्रिप्टो अलग है या कुछ और। ऐसा क्रिप्टो डायरेक्टली यहाँ पे नहीं लिखा बट वीडियो लिख रखा है, यानी वर्चुअल डिजिटल एसेट दैट इज़ आर क्रिप्टो। और इसके अलावा आपको पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है अगर आपने टीडीएस बचाने की कोशिश करी या फिर टैक्स बचाने की कोशिश करी। वो पेनल्टी कितनी रहेगी? वो पेनल्टी रहेगी जितना भी आपका टीडीएस अमाउंट रहेगा उतनी पेनल्टी आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो मतलब इतने सारे ऐसे ऐसे प्रोविजंस लगाए जा रहे हैं जैसे पता नहीं कि गैम्बलिंग नहीं, गैम्बलिंग से भी बड़ा अपराध कर दिया किसी ने। अगर किसी ने क्रिप्टो बाय कर ली या फिर वहाँ पर एसेट बाय कर रखे हैं, बिटकॉइन बाय कर रखा है और आप उसको सोच रहे हो कि लंबे टाइम तक होल्ड करूँ, या फिर ट्रेडर्स की तो कितनी बुरी हालत हो गई होगी। आप ये सोचो कि अगर जो कोई डे ट्रेडिंग करते हैं क्रिप्टो के अंदर, उन लोगों का क्या हाल हो रखा होगा। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ स्पेशली, हालांकि और देश जो है, अगर मैंने मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो मैंने और देशों के बारे में बताया था जिसमें दुबई के बारे में स्पेशली मैंने जिक्र करा था कि वहाँ पे किस तरीके से टैक्स फ्री बनाया जा रहा है। और वीडीए की ही बात वहाँ पर हुई है, पूरी पूरी कॉन्फ्रेंसेस और पूरे पूरे रेगुलेशंस, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ भी वहाँ पर बनाई जा रही हैं कि जिससे इंसान आके अगर आप कोई वेब3 में स्टार्टअप करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ट्रेडर बनना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अभी इंडिया की तरफ हम देखेंगे तो हमारे आरबीआई गवर्नर ने तो बहुत बुरी बुरी बातें भी बोल दी हैं क्रिप्टो के बारे में कि गैम्बलिंग है और जो कोई भी देश इसको कर रहा है वो बर्बाद हो जाएगा, अगला रिसेशन क्रिप्टो की वजह से ही आएगा, इस टाइप की चीज़ें भी बोली हैं। और यही हमारे बजट में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। यहाँ पे बजट में भी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें कोई राहत नहीं है किसी क्रिप्टो जो ट्रेडर है या क्रिप्टो इन्वेस्टर है उन लोगों के लिए। इंस्टेड की वहाँ पर और नए नए बताए जा रहे हैं कि भाई तुमको जेल हो जाएगी, तुमको इतनी पेनल्टी देनी पड़ेगी, 15% और टैक्स तुम पे लगाया जाएगा, एडिशनल फाइन तुमसे लिया जाएगा अगर आप टैक्स नहीं भरते हो। तो इतनी सारी चीज़ें उल्टा और ज़्यादा यहाँ पर हो रही हैं। तो गवर्नर तो दुश्मन थे ही, साथ ही में क्रिप्टो के दुश्मन अब ये बजट फाइनेंस, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। अब ये गवर्नर और फाइनेंस मिनिस्टर ये कहीं ना कहीं थोड़ा इनका मेल जोल तो रहता ही है। तो कुल मिला के बात इतनी इंडिया के लिए कुछ खास ऐसी अपडेट नहीं आई कि जिससे राहत हो। जैसे कि अपडेट आ सकती थी कि भाई हम कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटी बना रहे हैं जो क्रिप्टो के लिए कुछ कानून बनाएगी, या फिर क्रिप्टो के रिलेटेड रेगुलेशंस हम बनाएंगे कि कुछ गलत काम जो भी हमें डर है वो डर ना हो। चाहे तो हम मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें, टैक्स इन्वेजन की बात करें या फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की बात करें, उन सारी चीज़ों के लिए क्रिप्टो से आसानी से हो सकते हैं। तो हम उसके लेके कुछ ना कुछ प्रोविजंस बनाएंगे, कुछ एक्सचेंजेस पे अपना मतलब शिकंजा कसेंगे या फिर कोई अथॉरिटी बनाएंगे कि जो इन सब चीज़ों पे नज़र रखे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो सीधा सीधा बोलते हैं भाई टैक्स अगर तुमने नहीं दिया जेल जाओगे, 15% टैक्स अलग से देना पड़ेगा, 30% और 1% टीडीएस तो आपको देना ही पड़ेगा। और हमारी कोई रेगुलेशन भी नहीं है, कोई एक्सचेंज लेके भाग जाए, कोई कहीं भी लेके भाग जाए, कंप्लेंट नहीं कर सकते हम कि भाई तुमने तो पहले ही कहा था गैम्बलिंग है। तो इस टाइप की ये जो है मतलब उनकी जो मेंटालिटी है कुछ इस टाइप से रिलेटेड है। आपका क्या कहना है इस बारे में नीचे कमेंट करके मुझे बताइए। ये एनालिसिस अच्छा लगा तो शेयर भी कर सकते हैं और लाइक कमेंट तो आप कर सकते हैं। बाकी कमेंट में डिस्कशन करते हैं आपका क्या कहना है इसके बारे में। आप लोगों को ये लिंक मैं दे दूंगा, आप लोग पढ़ लेना इसको नीचे। और मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो यहाँ कहीं आ रही होगी, आप लोग देख लीजिए।